हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस बाय शत्रुघ्न सर में। दोस्तों, यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ प्रिपरेशन के तहत नंबर सिस्टम का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। आज का टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में अंकों के इकाई अंक ज्ञात करना। अलग अलग तरह के प्रश्न मैं आज बताने वाला हूं, जिसमें अंकों के इकाई अंक को ज्ञात करने का नियम बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ का वीडियो जो है ना कंसेप्चुअल लाइए, कंसेप्ट वाला होना चाहिए। तो इस तरह का जो वीडियो है ना, देखने के बाद जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार देख लीजिएगा तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए अगर हम 18 के पावर 6 कर दे और कहे कि इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा, इस तरह के, तो क्या 18 गुने 18 6 बार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का नियम क्या है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अलग अलग तरह के प्रश्नों में जैसे आपसे पूछा जाएगा 81, 82 सब गुना में है 89 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इस तरह के प्रश्न भी रह सकते हैं। और वीडियो में बने रहिए। देखिए अलग अलग तरह के, जैसे इस तरह का प्रश्न रहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसे भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और देखिए प्लस वाला रहेगा, इस तरह से रहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे भी प्रश्नों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न जो है शुरू से स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं इकाई अंक में सभी को बताने का प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 है। इकाई अंक इकाई के स्थान पर होता है तो 5 है, ठीक है। अब इसी प्रश्न में अगर हम इसमें गुना कर दे इतना और कहें कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो दोस्तों आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, आपको पूरा गुना करना नहीं है, आपको इकाई अंक से मतलब है। और जिसमें भी मल्टीपल में 5 और 8 आ जाए उसका 0 होना चाहिए, क्योंकि 8 पचे कितना होगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। अब 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0। तो मल्टीप्लाई में आपको देखना है कि इकाई अंक में कहीं भी 5 और 8 का हो रहा है, 5 और 2 का हो रहा है, 4 और 5 का गुना हो रहा है, तो उसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 0 आना है। क्योंकि देखिए 8 पचे 40 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 चौ 20 का 0, तो समझ चुके होंगे। तो गुना वाला में जब ये आए तो आप समझ लीजिए कि उसका 0 ही होने वाला है। जैसे आगे चलते हैं, अगले टाइप के प्रश्न लेते हैं। आपसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ प्लस कर दिया है, समझिएगा यहाँ पे प्लस। देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ वो वे आपका जो है किताब से लिया हुआ कंसेप्ट है। पहले भी मैं इस चैनल पे पढ़ाया करता था, रेलवे और एसएससी की तैयारी करवाता था। तो ये जितने भी ऐसे नहीं है कि मैं अपने माइंड से दे रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न जो है मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम इसको इकाई अंक ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई अंक वाला को इकाई अंक से, तो 1 गुने 9 9, इसका भी इकाई अंक से गुना करें, गुना है तो गुने न कीजिएगा, 3 तिया 9, अभी दोनों ऐड है तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका इकाई अंक कितना होने वाला है, 8। तो ये पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगले टाइप के प्रश्न को देखेंगे। देखिए एक डॉट डॉट वाला जो है ना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछने का तो बहुत तरीका हो सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 84 गुने 85 गुने 86 गुने
डॉट 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 ऐसे करके पूछ देगा कि क्या होगा। तो हम जैसे ही देखेंगे कि गुना में 4 5 है, क्या होने वाला है, 0 है। तो इस तरह के डॉट डॉट वाले प्रश्नों में हमेशा ये हिडन नंबर आता है। जैसे कि देखिए 81 गुने 82 डॉट 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 89, इसका इकाई अंक क्या होगा, समझिएगा, इसका इकाई अंक। तो कहीं ना कहीं यहाँ डॉट डॉट है तो 83 छुपा हुआ है, 84 छुपा हुआ है, 85 छुपा हुआ है, मतलब कि 89 से जितने भी छोटे हैं सब छुपा हुआ है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, या तो 4 5 आ गया गुना में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जो डॉट डॉट है ना, यानी कि वो छुपा हुआ है, तो कौन सा छुपा हुआ है, क्या उसमें 4 5 या 5 2 आता है, या 8 5 आ रहा है, तो उसका 0 ही आएगा, गुना में रहे तब, ठीक। और देखिए पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अलग अलग टाइप का, इस तरह का भी हो सकता है। जैसे देखिए इतना गुने इतना घटाव इतना, अब कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब कुछ भी अंक दे सकता है, आपको समझना है ना। इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 के 2 इकाई अंक, यहाँ से गुना करेंगे 2 और 1 में, तो इसका भी 2 हो जाएगा। दोनों इकाई अंक में इकाई अंक से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम कर देते हैं 4, मतलब 14 कर देते हैं, समझिएगा अच्छी तरह से। तो अब इसको हम गुना करेंगे, देखिए टाइप चेंज, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आप अच्छी तरह से समझिए। 4 गुने 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो इसका प्रॉपर्टी ज़्यादा ना आएगा, 88 गुने 84 है, और ये कितना है, 81 गुने 14 है, तो इसका ज़्यादा आएगा, यानी एक यहाँ से पैंचा ले सकते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा, समझिएगा इस बात को। इस तरह का जो है आपका आर.एस. अग्रवाल में भी मैथ देखने को मिलता है। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, इसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो इस तरह से भी आप इसको बनाइएगा, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। अब चलते हैं, आपको पावर वाला बता देते हैं। जैसे 2 के पावर अगर 4 है प्लस 8 के पावर 3 है, और कहेगा कि इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक बताइए। तो आप तो आसानी से कर देंगे, देखिए 2 गुने, लेकिन गुना करना नहीं है। 2 दूनी 4 है, तो 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16, 16 के कितना होगा, 6 होगा। हमको इकाई अंक से मतलब है, समझिएगा। यहाँ देखिए 8 गुने 8 गुना करना नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा गुना नहीं करना है, केवल इकाई अंक को ही गुना करना है। 8 गुने 8 करें कितना होगा, 8 8 64। यही 4 को फिर 8 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, हमको 64 गुने 8 नहीं करना है, इकाई अंक से गुना करना है। तो इकाई अंक 4 है ना, तो 8 चौक 32, तो 32 का इकाई अंक कितना है, 2। तो 2 में यहाँ पे 6 जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो 6 और 2 कितना होता है, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो इस तरह के प्रश्नों को भी बनाने के लिए आप सीख गए। अब देखिए बड़ा बड़ा रहेगा पावर में बड़ा बड़ा रहेगा, तब क्या कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा ना कि 2 के पावर 102 का इकाई अंक, समझिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ से डरिए नहीं, बहुत आसान होता है। तो इसको बनाने का मैं तरीका बताता हूँ, तरीका समझिएगा। तरीका क्या है बनाने का, पावर वाले। अब देखिए पावर वालों में आपको ध्यान रखना कि कौन से ऐसे संख्या है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। जैसे कि 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, ठीक है। 5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। स्क्वायर क्या, कितना हूँ पावर कर दीजिए ना, कितना हूँ कर दीजिए, 2 4 5 6, यहाँ n कर दीजिए, n नेचुरल नंबर कर दीजिए, कोई भी डालिए वहाँ पे, 2 4 5 6 7, 5 का भी उतना ही आएगा, 6 का भी पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो 6 आएगा। बात समझिए, 1 5 6। तो ये 3 ऐसे हैं जिसका चेंज नहीं होगा। 0 का तो 0 ही रहेगा, पावर कितनों कर दीजिएगा 0 ही रहेगा, n कर दीजिए 0 ही रहेगा। तो 0 1 5 6, इसको जब हम पावर कितनों करेंगे तो उतना ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 102 है,
कितना है 2 के पावर। तो इसका नियम है, पहला नियम क्या है कि पावर में यानी घात में, पावर मतलब घात होता है, घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 4 से। तो 2 कंडीशन आएगा, एक बार 4 से पूरे पूरे कटेगा और दूसरी बार 4 से नहीं कटेगा, 2 ही तो कंडीशन आ सकता है। किसी भी संख्या को 4 से भाग देंगे तो 2 ही कंडीशन आएगा। तो चलिए 102 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना के 8 और 5 चौका 20, शेष बच रहा है, कितना बच रहा है शेष 2 बच रहा है। तो ये जो शेष बचता है ना, वही जो है आधार के इकाई अंक को पावर कर दीजिए यहाँ पर। तो आधार के इकाई अंक क्या है, ये एक अंक है, जैसे ना यहाँ पे अगर हम 112 122 कर देते फिर भी तो इकाई अंक कितना रहता, 2 ही रहता, लेकिन यहाँ पर केवल 2 लिखे हैं, फिर भी 2 है इकाई अंक। तो 2 के पावर शेष, 2 के पावर क्या करेंगे शेष। याद रहे यहाँ पर यदि शेष नहीं बचता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर यदि शेष नहीं बचता तो पावर 4 करते हैं, लेकिन जो शेष बच रहा है वो भी पावर करना है शेष बचने पर। तो शेष बच रहा है 2, तो 2 के पावर 2, 2 दूनी के 4, इसका कितना आंसर आ जाएगा 4 इकाई अंक इसका आ जाएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, आप सीधे सीधे इसको स्क्वायर करके बता सकते हैं, लेकिन वे सभी में फॉलो नहीं करेगा, कहीं कहीं आप फंस जाइएगा। ठीक है ना। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझिएगा आप। वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर 113 के पावर हम 104 करते हैं, इसका इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, अक्षर पर मत जाइएगा, गणित पढ़ावे वाला के अक्षर नहीं बैठता है। चलिए यहाँ पे पावर है, कितना है 104, इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना के 8, कितना 2, 6 चौ 24। अब बताइए पूरे पूरे कट गया जी, शेष नहीं ना बचा, शेष नहीं बचा, समझिएगा। तो शेष नहीं बचने पर ये जो पूरा आधार है ये क्या है 113, ये पूरा आधार है, आधार के इकाई अंक, समझिएगा आधार के इकाई अंक के पावर 4 करना पड़ेगा, शेष नहीं बचेगा तब। शेष नहीं बचने, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए शेष नहीं बचने पर आधार का इकाई अंक के पावर 4 करते हैं। अब शेष बचने पर क्या करते हैं, पहले हम बता चुके हैं, शेष बचने पर आधार का इकाई अंक के पावर शेष करते हैं। इसका पावर क्या करेंगे शेष, जो शेष बचेगा वही पावर कर देंगे, और शेष नहीं बचने पर पावर 4 करेंगे। अब यहाँ पर शेष नहीं बच रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे शेष नहीं बच रहा है, तो इसके आधार के इकाई अंक का मतलब जो जिस पे पावर है उसके इकाई अंक, किस पे पावर है 113 के पावर है, तो इसका इकाई अंक कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 के पावर हमको 4 करना होगा, 3 गुने 3। अब आप कहिएगा 4 बार गुना करना पड़ेगा, नहीं, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 के 7, अब 7 का 7 तिया 21, तो 21 के 1, यानी इसका 1 होगा आंसर। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब वहीं आप लोग दिमाग लगाते होंगे कि 3 के पावर 4 कर दीजिए, तो है ना, यहाँ पर वही नियम आया, लेकिन समय वो फॉलो नहीं करेगा। आप इस नियम को पकड़िए, पावर को 4 से भाग देना है, शेष अगर बचे तो इसके आधार के इकाई अंक के पावर शेष करेंगे, अगर पूरे पूरे कटे तो क्या करेंगे, इसके पावर 4 करेंगे, और जो उसका इकाई अंक आएगा वही आंसर होगा। अभी और भी 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले रहे हैं यहाँ पे, 104 के पावर 22 घटाव 13 के पावर कर देते हैं 15। तो बताइए ये पूरे संख्या का इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक
बताइए इसका इकाई अंक। तो हमको पावर में 4 से भाग देना है, तो 22 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। तो यहाँ इकाई अंक जो है 4, तो 4 के पावर हमको 2 करना पड़ेगा। बात समझिएगा। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे हम 15 में 4 से, तो 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो इसका पावर है 3, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 गुने 4, 4 दूने 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार कीजिएगा ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 8 में से 7 गया 1। इकाई अंक से मतलब है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। एक प्रश्न और वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी तरह के प्रश्नों से अवगत करा सके, है ना। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, 105 के पावर 1005, है ना, घटाव 116 के पावर 104, इसका इकाई अंक बताइए। देखिए, जितने भी प्रश्न हम अपने दिमाग से दे रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट जो मेरा है ना वो कंप्लीट है, क्लियर है। मैं समझता हूं कि आपको हम किस तरह से समझा सके और वहीं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूं। तो अब हम आपको बताए थे शुरू में कि कुछ ऐसे भी अंक हैं जिसको हम पावर में कितनों कर देना तो उसका मान चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम क्या क्या बताए थे? 0 बताए थे, 1 बताए थे, 5 बताए थे, 6। इसका पावर अगर हम n कर देंगे ना, इसका 0 के 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। कितनों पावर कर दीजिए, चाहे 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 1001 कर दीजिए, 2005 कर दीजिए, कितना हूँ पावर कर दीजिए ना, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो 5 का 5 रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे 6, यहाँ 6 है, 6 को कितनों हम पावर करेंगे तो नो चेंज। अब यहाँ पे बात है ना कि कम वाला में से ज़्यादा घटेगा। आप देखिए यहाँ पर भी आप लोग फंसिएगा, इसका प्रॉपर्टी ज़्यादा ना आएगा जी, 1005 है पावर में, इसका और भी इधर है, केवल हम इकाई अंक लिखे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा ना, 1 पैंचा लीजिएगा, इसका कम होगा ना मान, इसका मान ज़्यादा आएगा, वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो 15 में से 6 गया 9, तो ये टोटल संख्या का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात समझ चुके होंगे आप, आसानी से सीख चुके होंगे इकाई अंक ज्ञात करना, मैं ये आशा करता हूँ। तो दोस्तों अब है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और इसे देखेंगे कि आपने सीखा जो आपके बुक में है या नहीं है, ये आपका काम है। तो तीसरा वीडियो भी संपन्न हो गया। वीडियो अगर सीरीज जो देखना है, सीरीज को देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सीरीज का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है सुपर टेट करके। पूरे वीडियो को देखते चलिए। मैथ सिखाना मेरा काम है, आप सीखना आपका काम है। केवल देख करके अगर नहीं सीख पाइएगा ना तो फिर मेरा चैनल को ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं इतना अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी समस्या आपके पास होगा ही नहीं इससे रिलेटेड, जो चीज़ मैं बताता हूँ। आगे नंबर सिस्टम में और भी पॉइंट्स बचे हुए हैं, अभी तो तीसरा ही वीडियो आया है, उन सभी पॉइंट्स पर वीडियो लाऊंगा, उसे देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।